सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का में 10 अप्रैल को होने वाले पोलिंग रोक दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नून लीग के वकील सलमान अकरम राजा से कहा कि आपने साबित करना है 23 पोलिंग स्टेशन की शिकायत पूरे हल्के में इंतखाब क्यों जरूरी है। अदालत की जानिब से उठाए गए सवालात पर मुतमईन करें। इलेक्शन कमीशन के अलावा दीगर फरीकैन को भी सुनेंगे। अदालत ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। NA-75 डस्का में तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मलही ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो इस फैसले पर पूरे पाकिस्तान के तहरीके इंसाफ के कारकुनों को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पंजाब हुकूमत डस्का का इलेक्शन कराने में नाकाम हुई। हल्के में अवाम को वोट डालने से ज़बरदस्ती रोका गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया। अदालत ने बल्दियाती एक्ट के सेक्शन 3 को आइन से मुतसादम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अवाम ने बल्दियाती नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब किया। एक नोटिफिकेशन का सहारा लेकर उन्हें घर भिजवाने का इजाजत नहीं दे सकते। इख्तियार में तब्दीली कर सकते हैं। बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जा सकता है। अदालत ने मुस्लिम लीग नून के दानियाल अजीज की दरखास्त मंजूर करते हुए बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की रवायती मगर पुरवकार फौजी परेड फिजाएं नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठी। सिविल और फौजी क़यादत और गैर मुल्की शख्सियात के अलावा चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान के वफूद की शिरकत। सदर मुमलिकत तकरीब के मेहमान खसूसी थे। परेड का आगाज़ मिलिट्री स्कूल ऑफ म्यूज़िक ने फौजी और मिली नगमों की धुनें बजाकर किया। परेड में फौजी के साथ साथ नीम फौजी दस्तों की भी शिरकत। इस दस्ते की मैं सब्ज़ हिलाली हूँ, मंजाबाज़म जान हथेली। पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में F-16 तैयारों के स्क्वाड्रन ने मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को सलामी पेश की। मिराज F-7 पीओक्स तैयारे भी खूबसूरती के साथ फॉर्मेशन बनाते हुए सलामी के चबूते के सामने से गुजरे। ऑपरेशन की आबदोजों और समुद्री जहाजों के खिलाफ ऑपरेशनल हुए 2 डुअल सीट तैयारों की शमूलियत। पलटना झपटना झपट कर पलटना। फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर ने शानदार करतब दिखाकर देखने वालों को हैरत ज़दा कर दिया। फ़िज़ाई महाज पर महारत ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई सरहदों के शाहीनों का कोई मुकाबला नहीं। पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए बरादर ममालिक तुर्की से आए सोलो एरोबैटिक्स की दुनिया के बेताज बादशाह समझे जाने वाले सोलो तुर्क ने अपनी जंगी और फ़िज़ाई महारत के जौहर दिखाए। फिजा का सीना चीरते हुए दाखिल होता हुआ सोलो तुर्क। पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। ये उड़ान गाजियाना, ये उड़ान फातिहाना। विंग कमांडर एहसन नोमान की क़यादत में पाक फिजाया की मायानाज शेर दिल टीम ने अपनी पेशा वाराना सलाहियतों का मुजाहरा करके एक बार फिर फिजाई जंग के मैदान में अपनी महारत का लोहा मनवाया। फिजाओं में खूबसूरत रंग भी बिखेरे और समा रंगीन बना दिया। मुसल्लह अफवाज और अवाम ने मिलकर जिस बेमिसाल जज्बे के साथ और दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद की वो काबिल तहसीन है। इसी किस्म की कोताबीनी का जवाब पूरी कुव्वत से देना हमारा फर्ज है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। जनूबी एशिया में पायदार अमन का कयाम मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। हमारी
अपनी आज़ादी का हर कीमत पर दिफा करेंगे, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। सदर आरिफ अलवी का यौम पाकिस्तान परेड से खिताब, कहा पाक फौज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद में दहशतगर्दी के नेटवर्क को नीस्तो नाबूद किया। ज़रबे अज़्म में पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी की दुनिया मोतरफ है। कश्मीर हमारी शहरग है, दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। सदर आरिफ अलवी परेड में शरीक दोस्त मुल्कों के फौजी अफसरान से मिले, आर्मी चीफ के हमरा मुल्की और गैर मुल्की कमांडोज की पैराट्रूपर्स के साथ ग्रुप फोटो बनवाए। मरियम नवाज की नैब पेशी के मौका पर कारकुनों को साथ लाने के खिलाफ नैब की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने निपटा थी। जस्टिस सरदार सरफराज टोकर और जस्टिस असजद जावेद पर मुश्तमिल बेंच ने नैब की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई कानून की पासदारी नहीं करेगा तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। हर शहरी की जिम्मेदारी है वो कानून की पासदारी करे। मरियम नवाज को नैब ने 26 मार्च को 2 केसेस में तलब कर रखा है। मरियम नवाज की नैब में पेशी के हवाले से लाहौर में पीटीएम का इजलास के बाद अब्दुल गफूर हैदरी और कमर जमान कायरा के हमरा मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, मरियम नवाज को नैब का नोटिस इंतकाम, जुल्म, जबर और सियासी इंतकाम पर मबनी है। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब की इमारत को रेंजर्स के हवाले करके इस पर मोर्चे बनाए जा रहे हैं। पंजाब के मैदान हो या वादी महरान के सहरा, बलूचिस्तान के पहाड़ हो या खैबर पख्तूनख्वा से सरसब्ज पहाड़, यौम पाकिस्तान की परेड में चारों सूबों के साथ साथ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सफाकत को खूबसूरत रंग में नुमाया दिखाई दिए। परेड के आखिर में मशहूर लोकगीतों ने सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। शुगर माफिया के बड़े मालियाती फ्रॉड का इंकशाफ, सट्टा माफिया ने एक साल में नाजायज तौर पर 110 अरब रुपए कमाए। नाजायज मुनाफा छुपाने के लिए सैकड़ों खुफिया और जाली अकाउंट्स बनाए। FIA ने खुफिया अकाउंट समेत 22 मोबाइल फोन्स और लैपटॉप से रिकॉर्ड पकड़ लिया। माफिया ने एक साल में मसनूई किल्लत और सट्टेबाजी से चीनी की कीमत 70 से 90 रुपए तक बढ़ाई। मुलजिमों को पकड़ने के लिए क्रैकडाउन की तैयारी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्जे की मंजूरी दी थी। आलमी मालियाती फंड का इलामिया जारी। इलामिया के मुताबिक बजट सपोर्ट के लिए ये रकम फौरी दी जाएगी। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान को तौसीफ फंड सहूलत के 5 जायजे मुकम्मल किए। पाकिस्तान ने फंड्स प्रोग्राम के तहत तसल्ली बख्श पेशरफ जारी रखी और माशी इस्तेकाम और वस्त मुद्दती मकासद के लिए इस्लाहात पर कारबंद रहा। PPSC पेपर लीक स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त, केस के मरकजी मुलजिम उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मुलजिम को जियो टैगिंग के जरिए गिरफ्तार किया गया। आज रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 63 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 3,946 केसेस रिपोर्ट। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 37,985 हो गई। 2,747 अफराद ने मोहलिक वायरस को शिकस्त दी। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 38,858 टेस्ट किए गए। पर सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का में 10 अप्रैल को होने वाली पोलिंग रोक दी है। दौरान समाअत उमरता बंदियाल ने नून लीग के वकील सलमान अकरम राजा से कहा कि आपने साबित करना है 23 पोलिंग स्टेशन की शिकायत पर पूरे हल्के में इंतखाब क्यों जरूरी है। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि पोलिंग के रोज कौन और क्यों ये मसाइल पैदा करता रहा। क्या एक उम्मीदवार ताकतवर था इसलिए दूसरे ने ये हरकत करवाई। मुस्लिम लीग नून की कारकुनान ने पुरतशद्दुद वाक़यात शुरू किए। असर रसूख ज्यादा होने के बावजूद पुरतशद्दुद और बदअमनी फैलाने की जरूरत क्यों पड़ी। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि 23 पोलिंग स्टेशन की शिकायत पर पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात की जरूरत को साबित करना है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रिजाइडिंग अफसरान की पोलिंग स्टेशन से रुखसत होने के हवाले से पूछा तो वकील ने बताया कि प्रिजाइडिंग अफसरान पुलिस के साथ मामूल के मुताबिक निकले, ताहम वापसी गैर मामूली थी।
प्रिजाइडिंग अफसरान इकट्ठे आए और डरे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बलदियाती इदारों को बहाल कर दिया। अदालत ने बलदियाती एक्ट के सेक्शन 3 को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बलदियाती इदारों को बहाल कर दिया है। अहम खबर है, अदालत ने बलदियाती एक्ट के सेक्शन 3 को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। पंजाब में बलदियाती इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बहाल। सुप्रीम कोर्ट में बलदियाती इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि मामला अभी मुश्तरका मुफादात कौंसिल में ज़ेर इल्तवा है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि क्या बाकी सूबों में बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बाकी सूबों की मरदमशुमारी पर एतराज़ात हैं, जिस पर मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास 7 अप्रैल को होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल का बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं, सूबे मई में बलदियाती इंतखाबात करा दें। वकील दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि पंजाब में बलदियाती हुकूमतों की मियाद दिसंबर 2021 तक थी। 2018 इंतखाबात के बाद पंजाब और वफाक में नई जमात की हुकूमत आई। नई पंजाब हुकूमत ने बलदियाती हुकूमतें तहलील करके 1 साल में इलेक्शन कराने का वक्त दिया। 1 साल की मुद्दत गुजारने के बाद पंजाब हुकूमत ने नई तरमीम की और फिर ऑर्डिनेंस जारी किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अवाम ने बलदियाती नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब किया। एक नोटिफिकेशन का सहारा लेकर इन्हें घर भिजवाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आर्टिकल 140 के तहत कानून बना सकते हैं, लेकिन इदारे ख़त्म नहीं कर सकते। आपको किसने गलत मशवरा दिया है? अदालत ने दानियाल अजीज की दरख्वास्त मंजूर करते हुए बलदियाती इदारों को बहाल कर दिया। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।